कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी भक्तों का प्रेम हमें मिल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आगे भी आप सभी भक्तों का साथ हमारे साथ बना रहे, यही ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि भक्तों, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि बिहारी जी के बहुत से चमत्कार जो भक्तों के साथ हुए हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे हैं और वो सच्ची घटनाएं मैं चाहती हूँ कि आप सभी भक्त सुने। तो उसमें से एक और सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रसारित कर रही हूँ, बताने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ सुनिए। बहुत अच्छी ये घटना है जो हमारे वृंदावन में घटित हुई है। तो देखिए भक्तों, ये कुछ समय पहले की बात है। एक गोपाल गिल करके व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यापारी, अमृतसर के कपड़े के व्यापारी थे। वो काफ़ी बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, बहुत प्रसिद्ध बिजनेस था। और बहुत से मतलब वो सेवाएं भी करते थे, भक्ति में जुड़े हुए थे। बहुत से यज्ञ चलते थे, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, रोज उनके इधर गरीबों को खाना खिलाना, ये सब बातें होती रहती थी। बहुत अच्छा परिवार था, सुखी परिवार, बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी, चंद्रावली नाम था उनका। दिखने में भी बहुत सुंदर और चरित्र से भी बहुत सुंदर। काफ़ी लोग उनकी तारीफ करते थे। तो इस तरह दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे मार्ग पे लगे हुए थे और बहुत अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। सब सुख समृद्धि थी, सब किसी चीज़ की कमी नहीं, पैसा व्यापार बहुत अच्छा, बहुत देशों में उनका नाम था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक दुख उन्हें सताता था। दिल में एक दुख था जो उन्हें उस चीज सताता था। वो दुख उन्हें वो ये था कि उनको संतान नहीं थी, उनके घर में संतान नहीं थी। तो ये चीज के लिए उन्होंने काफ़ी यज्ञ किए, काफ़ी ब्राह्मणों के पास गए, बहुत कुछ किया, जो कुछ हो सकता था उनके बस में उन्होंने हर चीज की, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। आखिरी उन्होंने छोड़ दिया कि अब छोड़ दो, अब तो हमारे बस की बात नहीं है, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी तो हम वो मतलब अपनी हिम्मत हार चुके थे। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम तीर्थ स्थानों पे चलते हैं। तो उन्होंने तीर्थ स्थान करना शुरू किया, तीर्थ स्थानों पे जाना शुरू किया, सारे तीर्थ कर लिए, सब जगह जाकर आ गए। अंत में उन्होंने सोचा कि हम वृंदावन चलते हैं। तो ऐसे सोचकर वो वृंदावन आए। जिस टाइम वो वृंदावन आए वो महीना फाल्गुन का था। अब फाल्गुन के महीने में तो आपको पता है कि बिहारी जी मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाता है। तो जिस दिन वो आए उस दिन होली का उत्सव मना रहे थे बिहारी जी मंदिर में। सारे गोसाई मंदिर में थे और वो रंग की पिचकारी भर भर कर सारे भक्तों पे मार रहे थे। पूरा माहौल पूरा रंगों से भरा हुआ था मंदिर। सब सब सभी भक्त प्रांगण में बिहारी जी के गीत गा रहे थे। सभी गोसाई अपने अपने गीतों में मग्न थे। बहुत सुंदर माहौल, और ऐसे माहौल में उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए, जो कि बिहारी जी भी सारे रंगों में पूरे रंगे हुए थे। उनके चेहरे पे, माथे पे गुलाल का बड़ा टिक्का लगा हुआ था, गालों पे गुलाल पूरा लगा हुआ था। ऐसी सुंदर छवि के उन्होंने दर्शन किए। देखकर पूरा प्रफुल्लित वातावरण देखकर उन्हें इतना आनंद आया मंदिर में कि बोल नहीं सकते। इतना सुंदर वहाँ का वो दृश्य, पूरी सृष्टि मतलब पूरी इतनी सुंदर वहाँ की बनी हुई थी, पूरा माहौल बना हुआ था। तो वो बस बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। तो इतने में कोई एक व्यक्ति आया और गिल जी जो थे उनके उन्होंने एकदम गले लिपट लिया, उन्हें गले लग गए वो। तो इतने में
गिल जी एकदम हैरान हो गए कि अरे कौन है। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे पहचाना नहीं, मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। अब वो रंगों से वो भी भरे हुए थे, तो उन्होंने पहले सोचा, फिर एकदम उन्हें याद आया कि अरे चंद्रमोहन जी, ऐसे करके उन्होंने, गिल जी ने उन्हें कहा। तो बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी सारे परिवार के साथ आया हूँ, लेकिन मेरा सारा परिवार यहाँ पे इधर उधर हो गया है, तो मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास आ गया। ऐसे करके वो उनके गले मिला। बाद में उन्होंने, जैसे उनको भी पता था कि उनका क्या प्रॉब्लम है, वो किस दुख से जा रहे, तो उसने कहा कि आप यहाँ के जो गोसाई जी है उनसे आपने मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो किसी गोसाई से अभी नहीं मिले। तो बोले चलो मैं मिलवाता हूँ आपको। इधर बिहारी जी मंदिर के पीछे ही गली में उनका घर है। तो बहुत अच्छे गोसाई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे वो सारे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा मतलब बताते हैं। जो भी अपने मन की व्यथा है आप उन्हें बताइए, वो ज़रूर निवारण करेंगे। ऐसे करके वो उनके गोसाई जी के पास वो लेकर गए। अब चंद्रावली और गिल जी के जो सपना था उनका, जो उन्होंने बच्चे का देखा था, जो कि उन्होंने, वो निराश हो गए थे, वो फिर से, लेकिन उनके मन में वो कामना जागी बच्चे की, और वो ये सोचकर गोसाई जी के पास गए। और गोसाई जी से उन्होंने वही अपनी व्यथा उनकी जो थी वो सुनाई कि हमारे घर बच्चा नहीं है, सब खुशियां हैं, धन दौलत सब है, लेकिन बस हमारे पास संतति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। गोसाई जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि गाय के गोबर से आप एक स्वास्तिक बिहारी जी के दीवार पे बना दीजिए, या परिक्रमा मार्ग पे आप देखोगे कि बने हुए हैं स्वास्तिक, तो ऐसे गाय के गोबर से आप बना लीजिए। और जब आपके घर संतान होगी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले साल आप बिहारी जी मंदिर अपने बच्चे के साथ आओगे दर्शन करने के लिए। तो जब आप अगले साल आओगे, तब उसी स्वास्तिक को आप स्वर्ण के स्वास्तिक में बदल देना और बिहारी जी को चढ़ावा चढ़ाना। ऐसे उन्होंने, क्योंकि वो बड़े व्यापारी थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो गोसाई जी ने उनसे कहा, तो उन्होंने ये चीज़ मानी। और गोसाई जी ने उन्हें एक बिहारी जी की प्रसादी दी, चुन्नी दी प्रसादी, और कहा कि ये आप चुन्नी लीजिए, और बिहारी जी का ये प्रसादी है बिहारी जी की, और जब कभी भी आपके संतान किसी भी तकलीफ़ में होगा, तो ये चुन्नी आप उसे ओढ़ा देना, तो आपकी सारी संतान की जो भी तकलीफ़ होगी वो दूर हो जाएगी। जब अगर उसे कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ बुखार आता है, जिस तकलीफ़ में अगर हो, तो बस ये बिहारी जी की चुन्नी आप उन्हें ओढ़ा देना। ऐसे बोलकर वो सारे प्रसाद वगैरह लेकर वहाँ से चले गए। अब जैसे कि गोसाई जी ने कहा था, गोसाई जी के हिसाब से बराबर वही हुआ। वो उनकी गोद भरी, चंद्रावली की गोद भर गई, और उनके घर में बहुत सुंदर बेटा हुआ। बहुत सुंदर था बेटा। अब जैसे बेटा हुआ तो घर में तो खुशियाँ मनाई गई, सब मिठाइयाँ बांटी गई, ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया, गरीबों के खाना खिलाया गया, दान पुण्य हुए, बहुत खुशियाँ उनके घर में आ गई, सब बहुत खुश थे। अब बच्चा भी बहुत सुंदर था। धीरे 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 बच्चा बढ़ता गया, लेकिन उसमें भी भक्ति भाव थे। धीरे धीरे बच्चे की उम्र भी बढ़ती गई। देखते देखते बच्चा 15 साल का हो गया। अब 15 साल के बाद हर साल उनका बर्थडे भी मनाया जाता था। अब 16वां साल था। 16वां साल में बच्चे का बर्थडे मनाया गया। बहुत बहुत धूमधाम से वो हर साल उनका बर्थडे मनाते थे। 16वां साल में भी बहुत सुंदर उन्होंने आयोजित किया, पूरा घर सजाया, सब ब्राह्मण आए, यज्ञ हुए, बहुत कुछ जो होता है बड़े बड़े जो करते हैं लोग, वैसे ही हुआ। पार्टीज़ हुए। फिर बहुत सुंदर उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था उनके बर्थडे पे। तो वो प्रोग्राम का सब उसके बड़े दोस्त, बहुत से दोस्त भी थे उनके बेटे के। रास बिहारी नाम रखा उन्होंने अपने बेटे का।
तो रास बिहारी के दोस्त भी थे, तो सब वो दोस्त आपस में बैठे हुए थे और प्रोग्राम बस एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रोग्राम रखा था, वो शुरू होने वाला था। तो बस प्रोग्राम शुरू हो गया। जैसे प्रोग्राम लेकिन शुरू हुआ तो आधे में ही लाइट चली गई और सब अंधेरा सा छा गया। तो जैसे अंधेरा हो गया तो यहाँ पे जो रास बिहारी बैठा हुआ था, उनका बेटा, तो इतने में उसकी कुर्सी एकदम लुढ़क गई, नीचे गिर गई और वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर से लाइट आई तो सबने देखा कि अरे रास बिहारी नीचे गिरा। उसको उठाया सबने और वो अंदर लेकर गए, कि सबको लगा कि गिर के थोड़ा सा हो गया होगा बेहोश, तो अंदर लेकर गए सबने। उसके ऊपर पानी छिड़का चेहरे पे, लेकिन वो होश में नहीं आया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन्स लगाए, लेकिन वो होश में नहीं आया। अचानक उसे बुखार 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। अब सब परेशान कि क्या बात हो गई, अचानक इतना क्या हो गया कि मेरा बेटा इतना बीमार। बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलाए गए, लेकिन उस उनके रास बिहारी का कुछ भी मतलब उसमें चेंजेस नहीं आए। वैसे ही बुखार और वैसे ही वो बेहोशी हालत में पड़ा रहा। दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी हालत भी ख़राब होती गई। दिन पे दिन वो धीरे 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 वो कमज़ोर होता गया, लेकिन वो होश में नहीं आया। अब जो मेहमान थे, जो हमारे सगे ऐसे देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो सगे संबंधी भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और हमें भला बुरा कहते हैं। ऐसे ही इनके साथ हुआ, गिल जी के साथ ऐसे ही हुआ कि उनके जो सगे संबंधी थे वो उन्हें दोष देने लगे, जो मित्र थे उन्हें दोष देने लगे कि तुम्हारे ही कुछ कर्म हो गए जिसके कारण बच्चा फल भुगत रहा है। बड़े व्यापारी हो, तुमने तो, जैसे बड़े व्यापार में होता ही है, कोई ईमानदारी तो होती नहीं है, कभी कभी बेईमानी भी करनी पड़ती है। तो ये तुम्हारी बेईमानी का ही फल है जो तुम्हारा बेटा भुगत रहा है। ऐसे बहुत से लोगों ने बातें सुनाई, जिनसे सुन के जो गोपाल गिल जी थे वो बहुत, मतलब उनका मन बहुत व्याकुल सा हो गया। वो बहुत उन्हें तकलीफ़ होने लगी कि देखिए, यही मित्र जो मेरे साथ हंस खेल के रहते थे, जिनकी मैं इतनी मदद करता था उनके बुरे टाइम में, आज वो मुझे इतनी बातें सुना रहे। लेकिन वो क्या कर सकते थे, वो अपने बेटे को देखकर उसकी ही चिंता में बहुत दुखी थे। अंत में देखिए क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी, कुछ टाइम के बाद उनकी पत्नी जब रात को सोई तो उसे सपने में बिहारी जी आए और उसे अचानक याद आया। एकदम उसकी आंख खुल गई, उसने कुछ ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन एकदम उसकी आंख खुली और उसे याद आया कि गोसाई जी ने कहा था कि आपके बेटे को जब भी कुछ तकलीफ़ होगी तो ये बिहारी जी की चुन्नी उसे ओढ़ा देना। अब देखो, ये 16 साल का बेटा हो गया था और ये बात 15 साल पुरानी थी। मतलब 15 साल पहले वो उधर आए थे, 1 साल बाद तो वो गए थे दर्शन के लिए, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं गए दर्शन को। बच्चा होने के बाद वो गए थे, 1 साल के बाद उन्होंने जो जो भी करना था वहाँ पे, जैसे गोसाई ने बोला था उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद वो बिहारी जी मंदिर कभी नहीं गए। बच्चे की खुशी में बच्चा बढ़ता गया, अपने घर परिवार में मग्न हो गए, खुशियों में मग्न हो गए। तो जैसे कि आप जानते हो, खुशियों में हम कभी भगवान को इतना याद नहीं करते, तो वही उन्होंने भी वैसे ही किया था कि वो कभी वृंदावन उसके बाद आए नहीं थे, ना ही बिहारी जी मंदिर आए थे। तो उन्हें वो चीज़ भी याद नहीं थी कि उन्हें गोसाई ने उन्हें चुन्नी दी हुई है। लेकिन देखो, बिहारी जी तो भी हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते। बिहारी जी को तो सब याद रहता है, अपने सभी भक्त उन्हें याद रहते हैं। भले हम उन्हें याद नहीं करते, लेकिन वो हमें बराबर याद करते हैं। हमारी तकलीफ़ में सबसे पहले हमारे लिए कौन आगे आते हैं, वही आगे आते हैं। तो इधर भी वही हुआ, उसे अचानक याद आया सपने में, जैसे बिहारी जी ने थोड़ा सा उन्हें हिंट दे दिया कर, तो उन्हें एकदम याद आया कि अरे मुझे चुन्नी भी दी थी गोसाई जी ने, तो ऐसे कहा था कि जब भी बच्चा बीमार होगा, तकलीफ़ में होगा, तो चुन्नी उड़ा देना। अब 15 साल पहले की बात थी, वो जल्दी से उठकर चुन्नी ढूंढने लगी कि मैंने कहाँ रखी है। ढूंढी, उन्हें चुन्नी मिली। चुन्नी मिलते ही उन्होंने बच्चे के आंख पे उड़ा दी, रास बिहारी के आंख पर। और दोनों
हस्बैंड वाइफ दोनों भी, गिल जी और चंद्रावली दोनों बैठकर रात भर बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। कुंज बिहारी श्री अरदास बिहारी जी की जय हो। रात भर उन्होंने भजन किया, बिहारी जी को याद किया। और जब सुबह देखा तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे को होश आया है और उनके बेटे का बुखार भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो उन्हें उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास मतलब कि हम इतने साल हो गए थे, हम बिहारी जी को हमने याद नहीं किया, लेकिन आज बिहारी जी नहीं, देखो हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया और देखो इस प्रकार से उन्होंने हमारी मदद की। तो बिहारी जी का उन्होंने शुक्रिया किया कि बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी जी, आपने हमें इस टाइम पे ऐसे मेरे हम जब सब परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमें गलत ठहराया, इस टाइम पे एक वही है जो ऊपर वाला ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे लिए खड़ा रहता है, तो ऐसे हमारे बुरे वक्त में हमारे बिहारी जी हमारे साथ है, हमारे बिहारी जी ने हमारा साथ दिया। तो ऐसे बोलकर वो बहुत खुश हुए और बिहारी जी का धन्यवाद उन्होंने किया। और जैसे जैसे उनका बेटा फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, तो जैसे जो घर परिवार मित्र जो उनके समीप नहीं आ रहे थे, उन्हें धुतकार रहे थे, अभी फिर से उनके पास आने लग गए और फिर से पहले जैसे सब कुछ समृद्ध हो गया। तो इस तरह देखिए, आपने देखा कि बिहारी जी कैसे हमारे भक्तों की मदद करते हैं। अगर हम भूल भी जाते हैं खुशी में, लेकिन हमारे बिहारी जी हमें नहीं भूलते। वो बराबर याद रखते हैं कि हमारे भक्त को ये भक्त आया था और इसने एक दिन मेरी यहाँ पे सेवा की है, उस सेवा का वो बराबर उसका फल हमें देते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ। तो ऐसे ही हमारे बिहारी जी जो हमारी हमेशा तकलीफ़ में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए ये सत्य घटना है जो घटित हुई है। ऐसे ही बहुत से चमत्कार हुए हैं बिहारी जी के भक्तों के ऊपर, जो मैं आपको बताऊंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।